दोस्तों यूएई अपनी एडवांस सिटी दुबई की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। हालांकि इस तरक्की में ज्यादा हाथ इन लोगों का है जो यूएई ने दूसरे मुल्कों के लोगों की सर्विस लेकर अचीव की हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा और बुर्जुल अरब। हालांकि इन दोनों बिल्डिंग में आर्किटेक्चर से लेकर लेबर तक दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों की हैं, लेकिन फिर भी दुबई दुनिया के फेमस तरीन प्लेसेस में से एक है। इसी तरह दोस्तों जापान और चाइना दोनों अपनी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन और एजुकेशन और स्किल्स इंप्रूवमेंट की वजह से दुनिया में अपने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत फेमस हो चुके हैं। बेसिकली इन्होंने अपने अंदरूनी स्ट्रक्चर में चेंजेस की हैं। हालांकि चाइना ने तो जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और आबादी और वसाइल को जिस तरह चाइना ने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया है वो शायद ही किसी दूसरे मुल्क ने इस्तेमाल किया हो। चाइना का ट्रेन सिस्टम अमेरिका के ट्रेन सिस्टम से भी कहीं ज्यादा एडवांस है और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क भी चाइना में है। दोस्तों चाइना में ऐसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बन रही है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना की इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। दोस्तों इस वक्त दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में लोकल बसों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लाखों करोड़ों लोग सुबह शाम सफर करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली बसों के बारे में बात करें तो हमें पाकिस्तान में बिल्कुल आम सी बसें देखने को मिलती हैं, लेकिन इन बसों का अंदरूनी और बैरूनी स्ट्रक्चर चाइना ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इससे पहले कि हम आपको चाइना की हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, आपको ये बताते चले कि चाइना कुछ साल पहले दुनिया का एडवांस मुल्क नहीं था। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि चाइना में करोड़ों लोग खाने की कमी और भूख की वजह से भी मरे थे। चाइना में कोयला वफर मिकदार में पाया जाता है और यही वजह है कि इसकी आबो हवा हमेशा खतरनाक ज़राअत से भरी रहती है। माजी में इसी किस्म के बड़े मसाइल चाइना की गवर्नमेंट को दरपेश रहे हैं, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने इस मसाइल के हल निकालते हुए इसे रोकने के इक़दाम शुरू कर दिए। इस काम को पूरा करने के लिए इन्होंने एक बड़ी रकम भी खर्च की, जहाँ इन्होंने कोयले से पैदा होने वाली एनर्जी को खत्म करके इसकी जगह बड़े बड़े सोलर फार्म खोल दिए। चाइना की हुकूमत का ये फैसला इनके मुल्क के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ और इन्हें बिजली पैदा करने के लिए एक साफ और शफाफ जरिया मिल गया। दोस्तों आज चाइना दुनिया भर में बिजली से बनी अशिया फरोख्त करने के लिए मशहूर है और इन्हीं में से एक बिजली से चलने वाली बसों का कारोबार भी है, जो आज के दौर में चाइना में बहुत तरक्की कर रहा है। अमेरिका की निवाना लाटी कंपनी के मुताबिक हर 5 हफ्तों में चाइना की फैक्ट्री में 95,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाती हैं। अगर दुनिया में गैस और पेट्रोल से चलने वाली तमाम गाड़ियों को गिने तो ये कम बेश 3 मिलियन गाड़ियां बनती हैं। इसके अलावा 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां ऐसी है जो बिजली पर चलती हैं और ये सब की सब चाइना में तैयार होती हैं। इसके अलावा अब चाइना में ऐसी रोबोटिक बसें तैयार की जा रही हैं जिन्हें बगैर ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है। इस हैरानकुन टेक्नोलॉजी ने चाइना को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया की आबादी में तेजी से इजाफा होता जा रहा है और इसकी रफ्तार एशियाई ममालिक में काफी ज्यादा है और इन ममालिक में चाइना भी शामिल है। इस बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करना भी इन ममालिक की हुकूमत के लिए निहायत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस तेजी से बढ़ती हुई आबादी के लिए मकान और खाना मुहैया करना भी एक चैलेंज है। इसीलिए रियल एस्टेट का कारोबार इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। बिजनेसमैन बड़ी बड़ी इमारतें कायम कर रहे हैं ताकि इन लोगों को रहने के लिए फ्लैट मुहैया किया जा सके। इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों को रहने के लिए घर भी मुश्किल से मिल रहे थे, वो फैक्ट्रियों और काश्तकारी के लिए फसलों की जगह भी कैसे बना सकते हैं। इस मसले का हल भी चाइनीज गवर्नमेंट ने निकाल लिया है, जिसके बारे में आप सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। दोस्तों चाइनीज इंजीनियर बड़ी महारत के साथ ऐसी इमारतें तामीर कर रहे हैं जो कि देखने में तो आम रिहायशी इमारतों जैसी होती हैं, लेकिन इनमें लोग नहीं रहते बल्कि फसलें काश्त की जाती हैं। ये इमारत 2000 स्क्वायर मीटर तक फैली होती है और इनमें सालाना हजारों टन फसलें काश्त की जाती हैं। इन फार्म में सब्जियों और फलों को अलग अलग फ्लोर पे काश्त किया जाता है, जिनमें इन्हें बिल्कुल कुदरती माहौल देने के लिए भी खातिर खवा इंतजाम किया गया है। ये बात भी हर खासो आम के इल्म में होगी कि जमीन पे काश्त की जाने वाली फसलों को कीड़े मकोड़ से खतरा रहता है, ताहम इन वर्टिकल फार्म में इसका तदारक भी किया गया है। यही वजह है कि चाइना के इन फार्म की शोहरत दूसरे ममालिक में भी पहुंच चुकी है और जदीद ममालिक चाइना की इन जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाकर वक्त और पैसा दोनों बचा रहे हैं। अगर आप दोस्तों ने कभी किसी बड़े होटल में वक्त गुजारा होगा तो आपको सबसे पहले रिसेप्शन पर खड़े होकर अमले के लोगों से बात करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों चाइना ने आम आवाम का कीमती वक्त बचाने के लिए ये रोबोटिक होटल बनाए हैं। पिछले साल चाइना के शहर हंजू में 300 कमरों पर मुश्तमिल एक रोबोटिक होटल खुला गया है। इस होटल के जिस कमरे के आपने पैसे दिए होंगे, इसमें जाने के लिए आपको किसी भी चाबी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस इस कमरे के सामने दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाना है और फिर इस दरवाजे पे लगा स्कैनर आपके
चेहरे को स्कैन करके आपको अंदर जाने की इजाजत दे देगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इस होटल की एक एक चीज रोबोटिक है। अगर आपको होटल के कमरे में टीवी देखना है या फिर लाइट जलानी है तो आपको उठकर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ अपनी आवाज से कमांड देकर भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे आलीशान होटल में रहने के लिए यकीनी तौर पे भारी रकम अदा करनी पड़ती है, लेकिन चाइनीज हुकूमत के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में ये रकम बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इन होटलों का तमाम काम रोबोट ही करेंगे। इसीलिए होटल के मालिकान को स्टाफ रखने और उन्हें माना तनख्वाह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, क्या आप भी चाइना के इस जदीद होटल में कुछ वक्त गुजारना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इस बात को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाने की उम्र को पहुंचते हैं तो वो उन दिनों कुछ न कुछ नया सीखते हैं और इसके बारे में घर आकर अपने वालिदैन से भी पूछते हैं। इन पर ऐसे ऐसे सवालात की बारिश कर देते हैं जिनके जवाबात इनके वालिदैन के पास भी नहीं होते। इसीलिए चाइना ने एक ऐसे रोबोट बनाए हैं जिनमें बच्चों के तमाम सवालात के बारे में मालूमात और जवाब डाले गए हैं, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने में मदद मिलती है और इनका तजस्सुस कभी खत्म नहीं होता। इस रोबोट को चाइना के कई स्कूलों में तजर्बे के तौर पे रखा गया है, जो कि कामयाब होता दिखाई दे रहा है और चाइनीज हुकूमत पुरअज़्म है कि मुस्तकबिल में इस किस्म के मजीद प्रोजेक्ट भी दुनिया के सामने रखे जाएंगे। दोस्तों, आजकल तकरीबन हर बड़े शहर में पार्किंग एक मसला बन चुका है और चीन के गुंजान आबाद शहरों में तो ये पार्किंग एक इंतहाई गमगीन मसला है। ताहम इस मसले का हल भी चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया है और टेक्नोलॉजी की मदद से चीन के मुख्तलिफ शहरों में फुली ऑटोमेटिक कार पार्किंग डिजाइन की गई है, जिसमें स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू कार को पार्क किया जाता है, जिसमें जीरो जमीन शेल्फ का इस्तेमाल आम है, जो कि 30 डिग्री जमीन को ऊपर उठ जाता है और एक कार को ऊपर नीचे इस तरह पार्क किया जाता है कि इजाफी स्पेस बच सके। आम पार्किंग की निस्बत इस तरह कार को पार्क करने से 70% जगह बच सकती है, जो कि एक हैरानकुन इजाद है। दोस्तों, चीन जैसे मुल्क में जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी की जिद्दत ने वहां बिजनेस के कई मौके खोल दिए हैं और वहां इंसानी आराम के हवाले से भी काफ़ी आराम देखने को मिलते हैं। दिन रात काम करने वाले बिजनेसमैनों और वर्कर्स के लिए ऐसे कमरे डिज़ाइन किए गए हैं जो कि कम जगह घेरते हैं। इन कमरों में आराम से बैठे कॉफ़ी पार्क, म्यूजिक सिस्टम और यहाँ तक कि टेलीविज़न भी मौजूद है। एक इंसान चंद घंटों की नींद और रिलैक्स होने के लिए इस कमरे को इस्तेमाल कर सकता है। ये ट्रेंड भी चाइना, जापान और हांगकांग में देखने को मिलता है, जहाँ बिजी रहने वाले अफराद चंद मिनट की आराम की खातिर इस कमरे का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा।